बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू देसी इंग्लिश फिटनेस यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो गाइज़ आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा, आज मैं जो नुस्खा आप लोगों के लिए, नुस्खा नहीं बल्कि ये गज़ा है, मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। आप लोगों को बताऊँगा इसको खा के आप अपने जिस्मानी तौर पर ख़ुद को कैसे फ़िट रख सकते हैं और आप मर्दाना ताकत को भी कैसे इसे बहाल कर सकते हैं। ये मर्दों के लिए बेहतरीन और ये ज़बरदस्त चीज़ है। वो मर्द हज़रात जिनको टाइमिंग का मसला रहता है या उनको जरियान वगैरह का मसला रहता है या एहतलाम का मसला रहता है, ऐसा अगर उनको मसला है, एहतलाम वगैरह का मसला भी है, अगर कतरे वगैरह भी आते हैं तो उसके लिए बेहतरीन और ये ज़बरदस्त चीज़ है, वो इसको इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह उनको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। कुछ लोगों को होता है कि नुस्खे इस्तेमाल करने को कुछ लोगों का दिल नहीं करता, इनकी जड़ी बूटियों को नुस्खे चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ। वो लोग कहते हैं कि हमें बाहर से ख़रीद कर लानी पड़ती हैं, कहीं से ढूंढनी पड़ती हैं, जाके कहीं पास से मिलती नहीं है। कुछ ऐसी जगह भी होती हैं जहाँ से ऐसी चीज़ें मिलती नहीं हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को जो ग़िज़ा बताने जा रहा हूँ, ये नुस्खा नहीं है, जो एक ग़िज़ा है, वो आप कहीं से भी ले सकते हैं। खाने वाली चीज़ें आम रूटीन में घरों में होती हैं, आप कहीं से भी ख़रीद सकते हैं, बड़ी आसानी से वो मिल जाती हैं, किसी भी जगह से मिल जाती हैं। आप किसी भी जगह पे हो, आपको तकरीबन हर जगह से वो चीज़ें मिल जाएंगी। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, फिर ही आप लोगों को समझ आएगी कि चीज़ें मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ उनको कैसे इस्तेमाल करना है और उनसे कैसे फ़ायदा उठाना है। तो करना आप लोगों ने क्या है कि नंबर 1 पे इसमें जो चीज़ें आप लोगों ने लेनी है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। लेकिन इससे पहले नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक लाजमी करें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिल सके। तो करना आप लोगों ने क्या है कि इसमें जो चीज़ें हैं वो आप नोट कर लें। नंबर 1 पे आपने लेना है 1 पाव दही लेना है। आपने दही ले लें, 1 पाव घर में बनाया हुआ है तो सबसे बेस्ट है, नहीं तो मार्केट से बड़ी आराम से मिल जाता है दही। 1 पाव आप दही ले लें। उसके अंदर आपने 2 केले ले लेने हैं। 2 केले काट के आपने केले आप डालने, इसमें कैसे आपने इसको ग्राइंड वगैरह नहीं करना, केले आपने इसके अंदर काट के डालने हैं, बिल्कुल बारीक बारीक से काट लें, छुरी के साथ बिल्कुल बारीक काट के आपने दही के अंदर केलों को ऐड कर लेना है। और उसके अंदर आपने 1 चम्मच जो है वो शहद का डाल लेना है। शहद आप इससे ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, 2 चम्मच भी यूज़ कर सकते हैं, 1 चम्मच भी, 1.5 चम्मच भी, यानी कि वो मीठे के हिसाब से। अगर 1 चम्मच से अगर देखते हो कि मीठा कम है तो आप उसके अंदर 2 चम्मच भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि चम्मच शहद जो है वो 1 चम्मच ही डाला जाए मीठा, उसके साथ थोड़ी बहुत चीनी भी आप ऐड कर सकते हैं अगर करना चाहे तो। शक्कर भी इसके साथ आप थोड़ी बहुत ऐड करना चाहते हैं। आपको मीठे के लिए इन तीनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शहद का इस्तेमाल जो है वो आपने लाजमी करना है। वो कम से कम 1 चम्मच आपने लाजमी इसके अंदर ऐड करना है। उसके अलावा अगर आप चीनी वगैरह या शक्कर वगैरह इसके साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो करना आप लोगों ने क्या है कि इसको सुबह नहार मुँह खाली पेट सुबह नाश्ते से पहले आप इसको इस्तेमाल करें। आप इसकी मकदार बढ़ा भी सकते हैं। अगर कुछ लोग ऐसे हैं वो कहते हैं कि ये खाने के बाद में नाश्ता जो है वो खाने को दिल नहीं करता, फिर नाश्ते का टाइम जो है वो गुजर जाता है तो लेट जाके भूख लगती है तो वो टाइम खाने का नहीं होता। तो उन लोगों के लिए ये है कि वो इसकी मकदार भी बढ़ा सकते हैं। दही की मकदार भी ज़्यादा कर दें, केले भी ज़्यादा कर दें, शहद भी ज़्यादा कर दें, यानी कि वो इतनी मकदार इसकी बना के भी इस्तेमाल कर लें कि उनको जो सुबह का नाश्ता है वो यही उनका नाश्ता हो और दोपहर में वो लंच करें, दोपहर में जाके वो खाना खा सकते हैं। यानी कि उनका जो सारा दिन जो दोपहर के 12-1 बजे तक का टाइम है वो इससे गुजर सकता है अगर वो इसकी मकदार को बढ़ा लेते हैं, यानी कि दही भी ज़्यादा कर लेते हैं, केलों की तादाद भी ज़्यादा कर लें। अभी मैंने 1 पाव के हिसाब से आपको बताया, 1 पाव दही लेना है, 2 केले लेने हैं और 1 चम्मच शहद का लेना है। तो इसी हिसाब से आप इसकी मकदार को डबल भी कर सकते हैं और जितनी आप इसमें खाना चाहते हैं, इसको नाश्ते के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसकी मकदार कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो बेहतरीन और ये ज़बरदस्त ये नुस्खा क्या, ये बेहतरीन और ज़बरदस्त ग़िज़ा है। वो हज़रात जो नुस्खा बनाना नहीं चाहते वो कहते हैं क्योंकि ऐसी नेचुरल चीज़ें हों जो हम इस्तेमाल करके अपने मर्दाना टाइमिंग को बहाल कर सकें, मर्दाना ताकत को बहाल कर सकें और अपने आप को जिस्मानी तौर पर फ़िट रख सकें। ये जिस्मानी तौर पर फ़िट रखने के लिए बेहतरीन और ज़बरदस्त चीज़ है। वैसे भी अभी आगे गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मियों में ये चीज़ें आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा भी ज़्यादा होगा, आपको गर्मी से भी बचाएगा, आपको गर्मी वगैरह नहीं होगी अगर आप ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो। और आपकी मर्दाना ताकत के लिए भी ये बेहतरीन और ये ज़बरदस्त ये नुस्खा है, आप इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स करके लाजमी बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं। या चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या वो आप लोगों को समझ आती हैं, आपके काम आती हैं। अगर किसी ने मेरा कोई भी नुस्खा यूज़ किया है तो वो बता सकता है कि उसको उस नुस्खे का कितना फ़ायदा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है या बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसका। तो मिलते हैं किसी ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।